एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, आ रही है अम्फान की तबाही। पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रही ओडिशा सरकार के लिए भीषण तूफान ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अम्फान सोमवार दोपहर और गहराकर सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया। अक्टूबर 1999 के बाद ये पहला मौका है जब बंगाल की खाड़ी में कोई सुपर साइक्लोन बना हो। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि तूफान की उच्चतम रफ्तार 220 से 240 और अधिकतम 265 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। हवा की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होने पर उसे सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया जाता है। अनुमान के मुताबिक आश्वस्त करने वाली बात यह है कि 20 मई की शाम पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हाथिया द्वीप के तट पर पहुंचते पहुंचते तूफान की गति काफी कम हो जाएगी। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि उत्तरी दिशा में आगे बढ़ते समय तूफान की गति कम हो जाएगी और ये दोबारा बहुत खतरनाक चक्रवाती तूफान बन जाएगा। तट पर पहुंचते समय इसकी गति केवल 150 से 165 किलोमीटर रह जाएगी, लेकिन इसके बावजूद तटीय ओडिशा के 12 जिलों में अम्फान के कारण मंगलवार से भारी बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के निदेशक एचआर विश्वास ने सोमवार को कहा, तूफान के प्रभाव से मंगलवार शाम से उत्तरी ओडिशा के 5 जिलों केंद्रापाड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज में भारी बारिश शुरू होगी और तेज हवाएं चलेंगी, जो 20 तारीख की सुबह से और तेज हो जाएंगी। 20 मई को इन जिलों में हवा की गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। तूफान से निपटने के लिए ओडिशा सरकार ने व्यापक तैयारी की है। एनडीआरएफ की 12 टीमें और ओडीआरएफ की 20 टीमें संभावित प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान ने कहा है कि 8 और टीमें तैयार रखी गई हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तत्काल ओडिशा भेज दिया जाएगा। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जैना ने कहा कि तट के निकट कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को मंगलवार सुबह से सुरक्षित स्थानों में भेजा जाएगा। इसके लिए ओडिशा तट में बने करीब 600 साइक्लोन सेंटरों के अलावा लगभग 7000 पक्के मकान तैयार रखे गए, जिनमें 11-12 लाख लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को हर संभव स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, पानी और अन्य आवश्यक चीजें तैयार रखी गई हैं। जैना ने कहा, चूंकि ये तूफान गर्मी के दिनों में हो रहा है, इसलिए इससे बाढ़ आने की संभावना नहीं है। ओडिशा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि तूफान की मार उन्हीं जिलों जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर में सबसे अधिक होगी, जो पहले ही कोरोना की वजह से रेड जोन बने हैं। यही कारण है कि सबसे अधिक नुकसान होने की आशंका जताए जाने पर बालेश्वर के कलेक्टर ने एक फरमान जारी किया कि तूफान का प्रकोप खत्म होने तक किसी बाहर के आदमी को जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तूफान के कारण प्रवासी श्रमिकों को लेकर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी ओडिशा सरकार के आग्रह पर 20 तारीख तक रद्द कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव की वजह से लगातार खतरनाक बनते जा रहे चक्रवाती तूफान अम्फान से निपटने के लिए कमर कस ली है। राज्य के तटवर्ती इलाके अभी बुलबुल तूफान के नुकसान से उभरे भी नहीं कि अब वहां अम्फान का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सरकार ने इस तूफान से निपटने के लिए तमाम जरूरी तैयारियों का दावा किया, लेकिन सुंदरबन इलाके में आइफा तूफान के समय बांधों को जो नुकसान पहुंचा था, वो इलाके के द्वीपों की चिंता बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोमवार को एक बैठक में अम्फान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में अम्फान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और निचले इलाकों से लोगों को शेल्टर होम पहुंचाया जा रहा है। इलाके में त्रिपाल के अलावा पर्याप्त राहत सामग्री का स्टॉक जुटाया जा रहा है। सरकार ने तूफान पर निगाह रखने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। हर बार ऐसे तूफान से पहले एहतियात के तौर पर रहने वाले तटवर्ती जिलों के निचले इलाकों में रहने वालों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लोग वहां जाने के इच्छुक नहीं। उनके सामने एक और कुआं तो दूसरी ओर खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। पश्चिम बंगाल के एकमात्र समुद्र तटीय शहर दीघा में अम्फान का असर अभी से नजर आने लगा है। वहां समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी हैं और उसमें फेन की मात्रा बढ़ गई है। इस बीच सोमवार को राज्य सरकार ने लोगों को अम्फान से बचने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें की एक सूची जारी की। इसे विज्ञापन के तौर पर जारी किया गया। मौसम विभाग ने राज्य के तटीय जिलों में अलर्ट जारी करते हुए मछुआरों को 20 मई तक समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी। उसने मंगलवार और बुधवार को तटीय इलाकों में भारी बारिश और 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भविष्यवाणी की। मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक जीके दास ने बताया, अम्फान के एक बेहद ताकतवर तूफान के तौर पर 20 मई की दोपहर से शाम के बीच सागर द्वीप के पास टकराने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि चक्रवात के प्रभाव से उत्तर और दक्षिणी 24 परगना, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर, हावड़ा और हुगली सहित राज्य के तटीय जिलों में 19 मई को कई स्थानों पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सुंदरबन स्थित दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल को अम्फान से भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा जताया।
निदेशक जीसी दास कहते हैं, तूफान के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुंदरबन से टकराने का अनुमान है और इससे सुंदरबन को भारी नुकसान का अंदेशा। हम इस पर करीबी निगाह रख रहे हैं। अगले 24 घंटे काफी अहम है। सरकारी तैयारियों के तहत राज्य के तटीय इलाकों को अलर्ट कर दिया है और जगह जगह एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई। इसके अलावा तटीय जिलों में बने अस्थायी शिविरों में भी राहत सामग्री के अलावा मास्क और दस्तानों की व्यवस्था की जा रही है। हर बार तूफान की स्थिति में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को इन शिविरों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। राज्य के गृह सचिव आलापन बनर्जी ने बताया कि पूरा सरकारी तंत्र तूफान से पैदा होने वाली परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार है। एनडीआरएफ की टीमों को बचाव और राहत कार्य के लिए मौके पर भेज दिया गया। तूफान से पहले स्थानीय लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की व्यवस्था की गई। एनडीआरएफ के अलावा भारतीय तटरक्षक बल को भी अलर्ट कर दिया गया। सुंदरबन मामलों के मंत्री मंटूराम पाखरा बताते हैं, घोड़ामारा द्वीप के अलावा काकद्वीप, नामखाना, बकखाली, फ्रेजरगंज और सागर द्वीप से 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमों के अलावा राज्य आपदा प्रबंधन बल की टीमों को विभिन्न स्थानों पर तैनात कर दिया गया है। इलाके में 300 शेल्टर होम खोले गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।